नमस्कार बच्चों, आज आपका पाठ है कन्यादान। कन्यादान के कवि हैं ऋतुराज। ऋतुराज जी ने इस पाठ में, इस प्रस्तुत कविता में स्त्री जीवन के प्रति गहरी संवेदनशीलताएं प्रकट की हैं। कवि ने स्त्री के लिए कोमलता के गौरव में छिपी कमजोरी के उपहास का विरोध किया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। माँ अपनी भोली भाली, निश्चल हृदय और अनुभव शून्य बेटी को स्त्री जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों के प्रति सचेत करती हुई आदर्श का प्रतिकार करने की सीख दे रही है। इस कविता में स्त्री जीवन को दुखमय बनाने वाली कुरीतियों को भी उजागर किया गया है। देखिए, इसका पहला पद है, पंक्तियां हैं, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। प्रामाणिक माने होता है सच्चा और सयानी माने होता है समझदार। कवि कहता है कि जब माँ ने अपनी बेटी के विवाह के समय उसे विदा किया तो उसे लगा कि वह अपनी अंतिम पूंजी किसी को सौंप रही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। अर्थात कहती है कि उस समय उसका दुख स्वाभाविक था, क्योंकि बेटी माँ से ही अपने सुख दुख की बात कहती है। माँ दुखी इसलिए थी क्योंकि उसकी पुत्री अभी बहुत समझदार नहीं हुई थी। उसमें संसार की चालाकी, होशियारी को समझने की समझ नहीं थी। उसे ससुराल पक्ष की कठोर सच्चाइयों का और पुरुष प्रधान समाज के बंधनों का ज्ञान नहीं था। उसमें इतनी सरलता और भोलापन था। उसे दुखों सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कवि कहते हैं कि उसे सुख क्या है ये तो पता था, लेकिन दुख क्या होता है वह इसके बारे में नहीं जानती थी। दुख किसे कहते हैं या उसे पता नहीं था। वह तुकों और लय से बंधी काव्य पंक्तियों को पढ़ना जानती थी। अर्थात अगर आशय कहा जाए कि उसे विवाह के केवल सुरीले और मोहक पक्ष का ज्ञान था और केवल काल्पनिक सुखों में जीती थी। उसे आने वाले भविष्य में किन कठिनाइयों, किन संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, इन सब का उसे ज्ञान नहीं था। आइए अगली पंक्ति, अगला पद देखते हैं। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। रीझना कहते हैं प्रसन्न होना, आभूषण यानी गहने, भ्रम यानी शब्दों का माया, शब्दों का भ्रम। कभी देखिए इस प्रस्तुत कविता में कहते हैं कि माँ अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से
हंसकर सीख देते हुए कहती है कि बेटी, जब तुम पानी में देखो तो अपने सौंदर्य पर मत प्रसन्न होने लगना। साथ ही कहती है, आग से भी सावधान रहना, क्योंकि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। क्योंकि वही आग जलने का कार्य भी करती है और रोटियां सेकने का भी कार्य करती है। अतः अपने जीवन के प्रति सदा सचेत रहना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं। माँ कहती है अपनी बेटी को समझाते हुए कि इतना ही नहीं, बेटी को आभूषणों के प्रति स्त्री मोह की कमजोरी की सच्चाई का ज्ञान कराती हुई कहती है कि तुम वस्त्र और आभूषणों के मोह में मत पड़ना। वे तो दूसरों के द्वारा किए गए प्रशंसनात्मक शब्दों की तरह हैं, जो स्नेह का आभास दिलाकर तुम्हें बंधन में जकड़ लेंगे। बंधन है स्त्री जीवन के। माँ कहती है ये सब चीजें स्त्री के लिए बंधन है। ससुराल में रहकर तुम लड़की की तरह मर्यादा भरा आचरण करना। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात तुम लड़की की तरह मर्यादा भरा आचरण करना, लेकिन एक सामान्य और कमजोर लड़की की तरह किसी के अत्याचार को सहकर दुर्बल मत बनना, कमजोर मत होना। तुम हमेशा अपने प्रति होने वाले अत्याचार एवं शोषण का साहस पूर्वक विरोध करना, ताकि लड़की को कभी कमजोर न समझा जा सके। माँ ने अपनी लड़की को सलाह दी, तुम मन से लड़की की तरह भोली, सरल और निश्चल रहना, परंतु लोक व्यवहार में सावधान रहना। अपनी सरलता प्रकट न होने देना, वरना लोग तुझे मूर्ख बनाकर तेरा शोषण करें।